गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। यूजीसी नेट के पेपर 1 में यूनिट टू के कुछ पार्ट बचे हुए हैं। इसमें से ही हम अनुसंधान के तरीके, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अनुसंधान के तरीके को आप लोगों ने आज तक जिस तरह से भी पढ़ा हो, हम तो इससे पहले अनुसंधान क्या है उसके बारे में बताए हैं और अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये हम बताएं कि रिसर्च क्या, व्हाट इज रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। अधिकांशतः हम किसी बहुत सारे बुकों का अध्ययन किए और हमारा एमएड का जो बुक था उसका भी हम बहुत अध्ययन किए। तो संपूर्ण रूप से देखा जाता है कि जो भी आपके यहाँ मार्केट में जो नोट्स मिल रहा है या बुक मिल रहा है या कोई भी क्या कहते हैं शिक्षण का जो भी स्रोत अवेलेबल है, उसमें आपको एक अजब ही तरह से डिफरेंट मैटर दिखाई देता है। आप इसे गौर करिएगा। आज इसे हम विशेष रूप से बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इसे आप भी इसके बारे में सोच सकते हैं, तो इसलिए इसे गौर से सुनिएगा और अंत तक इसे देखने की भी कोशिश कीजिएगा ताकि रियल डिफरेंस पता चलेगा आपको मार्केट के रिसोर्स में या जो भी बुक या नोट्स या गाइड मिल रहा है उसके रिसोर्स में और हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए नोट्स या जो नॉलेज है इसमें कुछ डिफरेंट जरूर दिखेगा। आप इसे जरूर देखिएगा। सबसे पहले एक शॉर्टली हम कहना चाहते हैं कि अनुसंधान के तरीके को प्रोसेस ऑफ रिसर्च हमने लिखा है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। बहुत सारी किताबों में इसमें इसको मेथड ऑफ रिसर्च भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन प्रोसेस ऑफ रिसर्च और मेथड ऑफ रिसर्च एक ही बात है, परंतु इसको अलग ही रूप दे दिया गया है किताबों में, गाइडों में। तो इसके लिए हम विशेष रूप से आप लोग को कहना चाहते हैं, सुनिएगा कि अनुसंधान जो है, यह अनुसंधान का हमको तरीका ढूंढना है, प्रकार नहीं। और इससे पूर्व के क्लास में जहां हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च बताया था, वहां हमने बताया था आप लोगों को कि अगर अनुसंधान में हम एक प्रैक्टिकल किसी व्यू को लेते हैं तो वह अनुसंधान हमारा एक प्रैक्टिकल रिसर्च हो जाएगा। अगर अनुसंधान करने में अगर हम किसी डिफिनेशन को किसी को डिस्क्राइब बहुत ज्यादा कर रहे हैं, किसी पॉइंट को, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को, तो वो हमारा वर्णनात्मक रिसर्च कहलाएगा। अगर हम कोई हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, कोई ऐतिहासिक अनुसंधान कर रहे हैं, तो वो इतिहास की घटनाओं से जुड़ी कोई घटना का अगर हम अनुसंधान कर रहे हैं तो वो ऐतिहासिक रिसर्च कहलाएगा। अगर हम गुण किसी भी पर्सन, व्यक्ति, घटना इत्यादि के वैल्यू, क्वालिटी की बात करते हैं, उसके मूल्य की बात करेंगे, तो वह वैल्यूबल रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाएगा, जो गुणात्मक अनुसंधान के रूप में जाना जाएगा। और अगर किसी रिसर्च में हम किसी की मात्रा, संख्या या आंकड़ा, डाटा, ग्राफ इत्यादि की बात करेंगे तो वो मात्रात्मक रिसर्च होगा। तो ये हमने आपको बतलाया था। इसके अलावा भी और हमने बताया था आप लोगों को कि जब दो रिसर्चों के बीच में कंपेयर किया जाता है तो इसको कंपैरेटिव रिसर्च तुलनात्मक अनुसंधान कहते हैं। अगर बेसिकली किसी पॉइंट पे फोकस किया जाता है तो उसे हम आधारिक रिसर्च कहते हैं। अगर किसी रिसर्च में हम कहीं जाकर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, इस तरह का सर्वेक्षण कर रहे हैं तो वह सर्वेक्षण रिसर्च होगा। अगर किसी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट पे पहुंचना है हमको तो वह ऑब्जेक्टिव रिसर्च होगा। अगर इस तरह से हमने आपको बताया कि अगर उद्देश्य को लेके खोजेंगे तो उद्देश्यात्मक रिसर्च होगा, वैल्यू को लेके खोजेंगे तो वैल्यूबल रिसर्च होगा, व्याख्या करके खोजेंगे तो व्याख्यात्मक रिसर्च होगा। तो आप इन बिंदुओं को अगर याद रखते हैं अपने रियल लाइफ में फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, तो यह आप बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ना हो सकता है प्रैक्टिकल रिसर्च, वर्णनात्मक रिसर्च, ऐतिहासिक रिसर्च वाला कोई पॉइंट इस तरह से नहीं पूछे। आपको किस तरह से किसी घटना के बारे में बता देगा कि यह एक इस प्रकार की घटना है, इसके बारे में निम्न स्रोत उपलब्ध था, तो आप बताइए कि इनमें से यह कौन सा रिसर्च को निर्देशित करता है। आप समझ रहे हैं मेरी प्रश्नों को? कोई घटना के बारे में 2-4 लाइन लिख देगा
और उसके बारे में कुछ सोर्स भी दे देगा, संसाधन कि ये वहां से अवेलेबल प्राप्त हुआ, तो आप यह बताइए कि यह कौन सा रिसर्च है। तो आप इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, इस कंडीशन में आपके पास व्यू होना चाहिए कि उस पॉइंट में हम आंकड़ा देख रहे हैं कि गुणवत्ता की बात कर रहा है, कि प्रैक्टिकल थ्योरी की बात कर रहा है, या सिर्फ डिस्क्राइब है किसी घटना का, या एक ऑब्जेक्टिव दिखा रहा है किसी घटना का, या ऑब्जेक्टिव बता रहा है, या किसी घटना के वैल्यू को बता रहा है, मूल्य को बता रहा है, ये किसको बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सोच लीजिएगा। लेकिन आप अगर कंटिन्यू इसे याद कर लीजिएगा, कितना भी याद करें तो क्या फर्क पड़ रहा है वहां पे। तो इसका मतलब है कि आप सबसे पहले टाइप ऑफ रिसर्च को समझिए। तो ये सारी बातें जो बहुत सारे वीडियो क्लिप में, या बहुत सारे यूट्यूबर, या बहुत सारे बुक में, या नोटबुक में, गाइड में जो आपको देखने को मिल रहा है मेथड ऑफ रिसर्च या प्रोसेस ऑफ रिसर्च में, ये प्रायोगिक रिसर्च, वर्णनात्मक रिसर्च, ऐतिहासिक रिसर्च, गुणात्मक रिसर्च और मात्रात्मक रिसर्च, ये सब रिसर्च के तरीके नहीं हो सकते हैं, नहीं हो ही नहीं सकता है। रिसर्च का तरीका तो एक ही है, रिसर्च के तरीके अलग कहाँ हैं। आप सोचिए, आपको किसी भी घटना का रिसर्च करना है, क्या उसका तरीका बहुत अलग अलग है? कुछ नहीं है, तरीका हमेशा एक ही है। वो एक क्या है? वो एक है साइंटिफिक व्यू। किसी भी अनुसंधान का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन, जिसे हमने यहाँ लिखा है। आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंट को भी हमने लिखा है अनुसंधान के तरीके, प्रोसेस ऑफ रिसर्च, और नीचे वाले पॉइंट को भी हमने लिखा है अनुसंधान के तरीके, जिसको हमने लिखा है कि वैज्ञानिक प्रणाली से किसी भी घटना की जांच करना। तो ये है रियल में प्रोसेस ऑफ द रिसर्च, ये है। क्योंकि रिसर्च जो है एक प्रोसेस से होता है, उसमें आंकड़ा क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उस प्रोसेस का नाम पड़ जाएगा। अगर आंकड़ा हमको न्यूमेरिकल आ रहा है तो हम मात्रात्मक रिसर्च कहेंगे, आंकड़ा अगर क्वालिटी में आ रहा है तो हम उसको क्वालिटी गुणात्मक रिसर्च कहेंगे, अगर आंकड़ा प्रैक्टिकल थ्योरी के रूप में या प्रैक्टिकल के रूप में आया तो व्यवहारिक रिसर्च कहेंगे, अगर आंकड़ा किसी इतिहास की घटनाओं से बार बार आ रहा है, सारी चीजें पूर्व की घटनाओं से आ रहा है तो ऐतिहासिक रिसर्च होगा। तो ये तो टाइप्स ऑफ रिसर्च हुआ, जिसे आपके सामने किसी भी बुक नोट में यह प्रेजेंट किया जा रहा है कि यही अनुसंधान के तरीके हैं। इट इज नॉट राइट, यह अनुसंधान के तरीके नहीं हो सकते हैं। अनुसंधान के ये सारी चीजें प्रकार हैं, ये अनुसंधान के तरीके हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अनुसंधान का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है साइंटिफिक व्यू से रिसर्च। क्योंकि किसी भी घटना का आप जब कारण समझिएगा कि यह घटना हुई क्यों, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस इपिक, इस घटना का कॉज क्या है, बेस कहाँ, इसकी समस्या को पहचानिए। आप किसी भी घटना की समस्या को पहचान, आप सबसे पहले समस्या क्या है उसको पहचानने की कोशिश कीजिएगा। तो यह फर्स्ट स्टेप, और यह साइंटिफिक व्यू से स्टेप। तो कारण और समस्या की पहचान करना यह किसी भी रिसर्च करने के तरीके का सबसे पहला स्टेप हुआ। और दूसरा कि क्या है और कैसे है, आई मीन यह जो घटना हुई वो क्या है, क्या हुई, कैसे हुई, इसकी प्रक्रियाओं का व्याख्या रूप से अध्ययन करना, यह दूसरा स्टेप है हमारा। और तीसरा स्टेप है हमारा कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसका प्रभाव कैसा हो रहा है, लाभकारी प्रभाव हो रहा है या हानिकारक प्रभाव हो रहा है। क्योंकि अगर लाभकारी प्रभाव होगा तो उसे और हम बढ़ाने का काम करेंगे, उसके प्रति और रिसर्च करेंगे ताकि वो कैसा और बढ़े और हमें लाभ प्राप्त हो। और अगर हानि हो रही होगी तो हमें यह देखना होगा कि इसे कैसे रोका जाए, इसके कौन से क्लू को खोजे कि ये रोका जाए, और ये क्लू हमको यहाँ से मिलेगा। क्योंकि किसी भी घटना के प्रभाव को अत्यधिक और कम करने का सबसे पहला कारण यहाँ छुपा हुआ होगा, क्योंकि यह कारण है उस घटना का। तो कारण के बाद हम उसकी व्याख्या रूप में अध्ययन करेंगे, और व्याख्या में के बाद हम उसका प्रभाव को अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम्स का प्रभाव क्या है। एंड लास्टली जो होगा हमारा डिसीजन होगा, हमारा कंक्लूजन होगा, और इस कंक्लूजन में सॉल्व ऑफ द प्रॉब्लम, उस समस्या का समाधान होगा, उस समस्या का निपटारा किया जाएगा, उस समस्या का सुधार किया जाएगा। ये हमारा फोर्थ टर्म हुआ। तो किसी भी अनुसंधान के जो तरीके होते हैं वो मेनली अनुसंधान के जो तरीके होते हैं वो
यही होते हैं, जिसको हम वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा अनुसंधान भी कर सकते हैं। अनुसंधान कभी भी वैज्ञानिक प्रणाली के थ्रू ही होगा, चाहे वो जिस तरह का हो, क्योंकि हमने अनुसंधान के इस टाइप को 2 टाइप में बताया था आपको, एक प्रैक्टिकल रिसर्च, एक इंटेलेक्चुअल रिसर्च, मतलब बौद्धिक रिसर्च। तो ये जो प्रैक्टिकल रिसर्च है और इंटेलेक्चुअल रिसर्च है, इसके भी दोनों को रिसर्च करने का जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, हाउ कैन आई डू द रिसर्च, तो उसको हम कभी भी साइंटिफिक व्यू से ही रिसर्च करेंगे। वह रिसर्च हमारा होना चाहिए, हमारे कारण को समझना चाहिए सबसे पहले, उसकी व्याख्या, सिम्टम, इसको हम लोग यहाँ पे कॉज, यहाँ पे सिम्टम, इफेक्ट एंड कंक्लूजन, इसको इस वर्ड से जान सकते हैं। दैट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज द सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये चारों बिंदु जो हैं, ये कारण और क्या, कैसे और इफेक्ट, प्रभाव और निष्कर्ष, यही है हमारे अनुसंधान के तरीके। अर्थात किसी भी प्रकार का अनुसंधान इन्हीं 4 तरीकों पे होता है। अब इस अनुसंधान में अगर हमको व्यवहार का पता चलता है, व्यवहार की पुष्टि हम कर पाते हैं, तो उस अनुसंधान को हम प्रैक्टिकल रिसर्च बोलेंगे। अगर इस अनुसंधान में किसी वस्तु की, किसी घटना की संरचना का, किसी घटना की व्याख्या का, किसी घटना के संगठन का, किसी घटना के विवरण का पता चलता है, तो उसे हम वर्णनात्मक रिसर्च कहेंगे। और अगर इसी अनुसंधान में ऐसी ही प्रक्रियाओं के अध्ययन करने के दौरान अगर हमें कोई हिस्टोरिकल थिंग्स ऑब्जर्व करते हैं, एज ए एग्जाम्पल, अगर हम अपने मनुष्य के ऊपर रिसर्च करते हैं, चलिए कि मनुष्य क्या है, ठीक है, तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य सर्वप्रथम इस दुनिया में कैसे आया, मनुष्य की शुरुआत कहां से हुई, मनुष्य क्या है, बेस ऑफ द ह्यूमैनिटीज। तो यह जो अगर हम बेस खोजेंगे उसका, तो यह हमारा होगा हिस्टोरिकल रिसर्च, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति, उसकी शुरुआत, उसका आविष्कार, उसका जड़ और उसका अनुमान, ये सारी चीजें हिस्टोरिकल व्यू से हो जाएगा। और अगर हम अपने जीवन में आज अगर हम व्यवहार करते हैं, हमारा व्यवहार गलत है, सपोज दैट हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति, आपके प्रति, किसी के भी प्रति गलत है, तो इस गलत का कोई ना कोई कॉज होगा। हम अगर किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उस गलत व्यवहार करने का कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण को ढूंढना है। किसके कारण को ढूंढ रहे हैं? तो व्यवहार के कारण को ढूंढ रहे हैं कि क्यों ऐसा व्यवहार हुआ इसके प्रति। तो इस व्यवहार को अगर हम ढूंढ रहे हैं, तो यह हमारा प्रैक्टिकल रिसर्च होगा। अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने किसी सिस्टम का, अपने किसी पार्ट का, अपने किसी लाइफ के किसी घटना का डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम रिसर्च करेंगे वो हमारा वर्णनात्मक रिसर्च होगा। और अगर हम अपने जीवन में जो भी हमें गुणवत्ता प्राप्त है, हमारे में जो भी गुण है, जैसे कि हमारा रंग है, हमारा रूप है, तो हम कितने काले हैं या कितने गोरे हैं, हम कैसे हैं, हमारा आदर्श क्या है, हमको कितना नॉलेज है हमारे पास, कितना नॉलेज नहीं है हमारे पास। तो ये सारी क्या कैपेबिलिटी है मेरे में, क्या क्षमता है मेरे में, क्या स्किल है, हमारे पास क्या स्किल है। तो हमें अपने स्किल का, अपने कैपेसिटी का, नॉलेज का और रंग रूप, जो हमारा फेयरनेस है, इसके इन सारी चीजों को कोई भी किसी को यह नहीं कह सकता कि बहुत सुंदर है, और अगर कहता है वो तो उसके नजर में होगा। आपको अगर रोज अच्छा लग रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि दूसरे को रोज ही अच्छा लगेगा। किसी और को लोटस भी अच्छा लग सकता है, किसी और को कोई दूसरा फ्लावर अच्छा लगेगा, तो उसकी सुंदरता उसमें निहित है। आपको अगर ग्रीन कलर पसंद है, तो किसी को पिंक कलर पसंद है, तो क्या पिंक ही क्या सुंदर है, ग्रीन सुंदर नहीं है? क्या ग्रीन ही सुंदर है, पिंक नहीं सुंदर है? दोनों सुंदर है। तो ये साइट ऑफ द व्यू है, हमारा देखने का नजरिया है कि क्या सुंदर है। और इस तरह की जो हम कैपेबिलिटी या इस तरह की जो क्वांटिटी जब हमें आता है किसी रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो हम उसको बोलेंगे कि गुणात्मक रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो रंग रूप, आदर्श, ज्ञान, क्षमता, कौशल इत्यादि को अगर इन रिसर्च के तरीके में, जो हमने अभी पूर्व में समझाया कि रिसर्च के तरीके साइंटिफिक होते हैं, जिसमें कारण, प्रोसेस, इफेक्ट एंड डिसीजन होता है। इस रिसर्च करने के दौरान अगर हमको ये सारी चीजें प्राप्त होती है, तो हम गुणात्मक रिसर्च कर रहे हैं।
और अगर हमें कोई संख्या प्राप्त होता है, आंकड़ा प्राप्त होता है कि हम कितनी बार पैदा हुए, कितने बार मरे, सपोज दैट, और हमारे पास हम जो उस जीवन में, हमारा जीवन में किस तरह से ऊंच नीच आ रहा है, किस तरह से हमारा इनकम ऑफ द सोर्स है, किस तरह से हमारा एजुकेशनल सोर्स अप डाउन कर रहा है, तो इसके लिए जो हमें ग्राफ तैयार होगा, आंकड़ा तैयार होगा, संख्या प्राप्त होगा, या हम किस तरह से अपने आप से दूर हो रहे हैं, या किस तरह अपने आप में आ रहे हैं, या जो भी कुछ हम दूसरों से दूर हो रहे हैं, दूसरों के पास हो रहे हैं, तो ये जो दूरियां हैं, नजदीकियां हैं, ऊंचाइयां हैं, गहराइयां हैं, ये सारी चीजें अगर हमको रिसर्च के अकॉर्डिंग प्राप्त होता है, ऑब्जर्व होता है, तो हम इसे रिसर्च को मात्रात्मक रिसर्च कहेंगे। तो आई कैन से टू ऑल, रिसर्च जो है, रिसर्च का जो प्रोसेस है वो ऑलवेज साइंटिफिक होता है, और उसका 4 ही टर्म याद रखना है, कारण और प्रोसेस और इफेक्ट एंड डिसीजन, निष्कर्ष। ये है हमारा रियल में रिसर्च के तरीके, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, या आप इसको जैसे भी सोचिए, ये हम नहीं जानते हैं। और अगर अनुसंधान के तरीके कहीं आपको ये दिख रहा है कि ये तरीके नहीं है, ये टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसको हम प्रोसेस ऑफ रिसर्च नहीं कर सकते हैं, इसको हम टाइप्स ऑफ रिसर्च कर सकते हैं। दैट इज द टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर इन चीजों की प्राप्ति होती है तो इसे ये नाम दिया जाता है। बस आज हम इतना ही आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप खुद सोचिए, आप भी रिसर्च कर सकते हैं, आपके पास भी समस्याएं हैं, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई आम नहीं है। कल आप एक लेक्चर दीजिएगा, उस लेक्चर में कभी आप कुछ अध्ययन कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप बोलिएगा, या आपको जो लगेगा उसके अकॉर्डिंग बोलिएगा। इसमें बहुत सारी सोसाइटी आएगी, समस्याएं आएगी, थॉट आएगा, आप कैसे उसको राउंडेड कीजिएगा, कैसे उसको समझिएगा। तो ये भारी काम नहीं है, ये आप प्रोफेसर बन के नहीं, आप पहले भी कर सकते हैं। आप अगर यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हैं, देन आई कैन से टू ऑल, आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी है, तभी तो आप यहां तक पहुंच रहे हैं। और आप अपनी कैपेबिलिटी को देखिए, आप सोचिए कि हमने क्या कहा, क्या यह सही है या यह सही है, जो आपको ये आंकड़ा सभी जगह मिल रहा है कि ये रिसर्च के प्रोसेस है, कभी हो ही नहीं सकता है। तो फिर रिसर्च के टाइप क्या है? खैर जो भी हो, और जो बेहतर लगे, हम अपने अकॉर्डिंग यही बोलेंगे कभी भी, और यही सही भी है। और आप लोग अपने हिसाब से इसमें सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी बुद्धि का फाइनली यूज कीजिए। और किसी भी पेपर 1 के लिए या पेपर 2 कोई भी हो, वहां पे अपनी बुद्धि का यूज करके आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए, तो आपको एग्जैक्ट आंसर भी मिलेगा, और आपको उसी सोच समझ के साथ आपका यूजीसी नेट एग्जाम लेती है। कोई भी इंटरव्यू इसलिए इंटरव्यू नहीं ली जाती है कि आपको नॉलेज कितना है, कोई भी इंटरव्यू इसलिए इंटरव्यू लेती है, कोई भी सोसाइटी, संस्था इसलिए इंटरव्यू लेती है कि वो प्रेजेंट ऑफ माइंड आपके पास कितना है। और दूसरा, यूजीसी नेट जो एग्जाम ले रही है वो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। आप लोग एमसीक्यू देखते हैं, बहुत सारा कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या यूट्यूबर etc, ये एमसीक्यू देते हैं, आप ये करते हैं। आप क्या करिएगा एमसीक्यू? क्या यूजीसी नेट कभी एमसीक्यू से आ सकती है? नहीं आ सकती है, कभी नहीं आ सकती है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, यह यूजीसी नेट के क्वेश्चन के साथ कभी नहीं टकरा सकती है, कभी नहीं, नेवर। क्योंकि यूजीसी नेट जो है वो एक्चुअल नॉलेज जानना चाहती है कि स्टूडेंट के पास एक्चुअल नॉलेज है, तभी वो आंसर टिक कर पाएगा। और एमसीक्यू जो है एक टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन है, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से पढ़ने से ज्यादा बेहतर है वहां एक ही थॉट को ना सोचिएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे आप बहुत सारे टाइप्स को सोच रहे हैं, क्योंकि किस टाइप से पूछेगा पूछूं, हम उसके बारे में पूरा प्रिपेयर है, सब कुछ जान रहे हैं, क्या पूछना है पूछूं। तो ये जो तैयारी होगा वो आपको अपने आप में स्ट्रेंथ दिखेंगे, आप अपने आप में मजबूत होइएगा। तो हमारे हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्टिव व्यू का तैयारी करना ये सही नहीं है। और एमसीक्यू या बहुत सारे नोट्स या बहुत सारे बुक को लेकर भी आप मत परेशान होइएगा कि बहुत सारे बुक पढ़ेंगे, बहुत सारे नोट्स पढ़ेंगे। किसी एक बुक को आप डीपली अध्ययन कीजिए, आपको सब नॉलेज मिलेगा, लेकिन डीपली अध्ययन कीजिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि वह जो राइटर है, उस बुक का जो राइटर वो एक्चुअल है, राइट है, सही है, सब कुछ है। आप भी एक रिसर्चेबल पर्सन है, आप में भी वो कैपेबिलिटी है, आप भी रिसर्च कर सकते हैं। आज इतना ही, हम अनुसंधान के तरीके को इसी रूप में मानते हैं। बाकी आप लोग जिस व्यू से भी देखिए। और इसके साथ ही और भी यूनिट 2 का थोड़ा सा पार्ट बच गया है, जिसमें हम इसको कोशिश करते हैं
कि आज कल ही समाप्त कर देते हैं। जो अनुसंधान के स्टेप्स हैं, चरण हैं, और थीसिस या अनुच्छेद लेखन है या शोध की नैतिकता है, इसे हम समाप्त कर देंगे जल्दी। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग माय वीडियोस।